ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है। भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेमीकंडक्टर विशेषज्ञ पंकज मोहिंद्रू। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। श्रोताओं, सुर्खियों में आज हम चर्चा करने वाले हैं सेमी कंडक्टर से जुड़े हुए मुद्दे पर, जिसमें एक महत्वपूर्ण सम्मेलन देश में आज आयोजित हुआ। देश की राजधानी दिल्ली के निकट नोएडा में सेमीकॉन 2024 का आयोजन हुआ है। सेमीकॉन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। दुनिया के अनेक देशों के अगुवा, कंपनियां और विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे हैं। देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए इस सम्मेलन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आज आमंत्रित किया है ICEA के अध्यक्ष पंकज महेंद्रू जी को। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज का जो यह सम्मेलन है, दुनिया के कई देश इसमें भाग ले चुके हैं, ले रहे हैं, कई देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। हम ये समझना चाहेंगे कि यह सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हुआ है और दुनिया में 8वीं बार यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने की दिशा में यह सम्मेलन किस रूप में महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे। ये 7 देशों में ये होता था पहले, अब ये 8वें देश भारत में ये सेमीकॉन अब होना शुरू हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 8 देशों की गिनती में आना कोई आसान बात नहीं है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। 2014-15 से हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और खास करके मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बल दे रहे थे, और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं। हम 50 बिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ से ऊपर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और करीब 1,20,000 करोड़ की एक्सपोर्ट है। तो ये एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बन गई है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिमांड के लिए। और टोटल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हमारी करीब 9.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंची है। एक्सपोर्ट्स कोई 2-2.25 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट है। तो एक ये रिस्पेक्टेबल जिसे कहते हैं एक नंबर बन गया है। फिर कोई 2-2.5 साल पहले, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट हुई है, तो सेमीकंडक्टर जब कोविड हुआ तो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हुई, और वो बहुत ही हमारे देश के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि अब सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री बन गई है कई इंडस्ट्रीज के लिए, ना केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह के लिए, बट सारे जो इंडस्ट्रीज हैं इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यहाँ सर, हम आपसे थोड़ा सा और जो हमारे आम श्रोता हैं, जिन्हें कह लें कि तकनीकी जानकारियां नहीं होती, उनके नजरिए से समझना चाहेंगे कि सेमीकंडक्टर का उपयोग, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये कई सारे इंडस्ट्री के लिए आवश्यक एक कह लें कि उत्पाद हो गया। और सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन ना हो और एक सिर्फ बॉडी हो और बाकी पार्ट्स हो, तो वो समझिए वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है। जिस चीज में ब्रेन होता है, जो चीज सोच सकती है, वो सेमीकंडक्टर की वजह से सोचती है। जैसे आपका पंखा में एक मोटर होती है और पंखे मोटर से चलता है, तो बिजली जो होती है उससे मैकेनिकल जो मोटर है वो चलती है। इसी तरह पुरानी गाड़ियों में कोई मेमोरी नहीं थी, सब कुछ मैकेनिकल था और इलेक्ट्रिकल था। अब हर चीज में एक एफिशिएंसी आई है। एक तो होता है मेमोरी की वजह से आप कुछ उसमें स्टोर करके कुछ उसको गाइडलाइन देना चाहते हैं। जैसे मोबाइल फोन तो खैर बहुत ही एडवांस्ड है, पर मैं आपको पंखे की उदाहरण दिया कि आपने पंखे में इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगा दी, BLDC मोटर, तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर से आपकी पावर कंजम्पशन 25% रहेगी सिर्फ, क्योंकि अब वो इंटेलिजेंस से चलता है। और दूसरा, जैसे वोल्टेज डाउन हुई या अप हुई तो पंखा हमारा आस्था हो जाता था। आपको याद है जब वोल्टेज लो होती थी, तो सेमीकंडक्टर की वजह से, और अभी रिमोट कंट्रोल आ गया पंखे में, तो ये चीज अब इट इज अ फैन विद अ ब्रेन। सिमिलरली जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियों में अब मेमोरी है, गाड़ियां काफी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो खैर पूरी ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें आपके कंट्रोलर है, BLDC मोटर है। और आगे क्या होगा कि जिस दिन आप गाड़ी खरीदते थे उसके बाद वो डिट्यूरेट होनी शुरू हो जाती थी, बट अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर से जब आप गाड़ी खरीदोगे सॉफ्टवेयर से, तो गाड़ी और बेहतरीन होती जाएगी।
यानी श्रोताओं, कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर यानी एक ऐसा उत्पाद जो दिमाग की तरह मशीनों को एक नया आयाम दे रहा है। जैसे हम स्मार्टफोन की बात करते हैं, स्मार्ट लाइट्स की बात करते हैं, स्मार्ट टेलीविजन की बात करते हैं, या हर चीज जहां स्मार्ट लग गया वहां एक चिप काम आता है। वो चिप सेमीकंडक्टर बेस पर आधारित होता है और इसीलिए सेमीकंडक्टर आगे भविष्य का कह लें कि आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात को ध्यान में रखते हुए लंबे अरसे से सेमीकंडक्टर का हब भारत को बनाने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या कहा। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती है तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर सर हम समझना चाहेंगे कि सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से जो सुधारवादी कदम उठाए गए हैं, उपाय किए गए हैं, वह सब क्या है और किस तरह से उद्योग को लाभ मिल रहा है। सेमीकंडक्टर जिसे कहते हैं एक बिग बॉयज गेम है। भारत में जो सेमीकंडक्टर डिजाइन होते हैं दुनिया के, वो डिजाइन तो बहुत होते हैं। 20% डिजाइन इंजीनियर दुनिया के भारत में हैं, पर हम दूसरों के लिए डिजाइन करते हैं, आउटसोर्सिंग काम है इसे। तो सेमीकंडक्टर के जो वेरियस वर्टिकल्स हैं, पहला है उसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, कि आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। बड़ा बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड वो प्रोसेस है। तो उसमें हमने एक स्कीम सरकार ने दी है, डिजाइन लेड इंसेंटिव। उसमें 50% सब्सिडी है नए जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट डिजाइन करती है कंपनीज, ये यूजुअली एक स्टार्टअप से शुरू होती है। कुछ 3-4 लोग इकट्ठे होके कंपनी बनाते हैं। अदर देन सब्सिडी, एक हमने ईडीए टूल्स जो हैं सारे जिसपे ये डिजाइनिंग होती है, वो बहुत महंगे टूल्स होते हैं। उसकी फैसिलिटीज क्रिएट की हैं कि कोई भी, जैसे आप अगर सेमीकंडक्टर डिजाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी वहां पे एप्लीकेशन डाल दीजिए और वो टूल्स यूज करके सेमीकंडक्टर डिजाइन करें। ये पहला कोर, इससे बहुत वैल्यू क्रिएट होती है। दूसरा है जो सेमीकंडक्टर फैब होती है, जिसमें चिप एक्चुअली फैब्रिकेट होता है। तो वो बहुत ही मल्टी बिलियन डॉलर है। जैसे अब टाटा की जो फैब आ रही है उसमें 90,000 करोड़ रुपया लग रहा है एक फैब में। तो चिप्स बनते हैं, उसके बाद फिर चिप्स की पैकिंग होती है, उसको ओसैट बोलते हैं, जिससे फैब्रिकेट होके और फिर वो प्रोडक्ट में जाते हैं। आपने गाड़ी में लगाना है या स्मार्टफोन में लगाना है या लैपटॉप में लगाना है। तो ये ब्रॉडली 3 इसके वर्टिकल है। उसके पीछे ये सप्लाई चेन होती है, बहुत बड़ी सप्लाई चेन होती है, बिकॉज ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। गैसेस होती हैं बहुत सारी चीजें होती है। तो ये इस सारे इंडस्ट्री को अब एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है। 5 कंपनियां अभी अप्रूव हुई हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फैब लगा रही है और एक पैकिंग यूनिट लगा रही है असम में। सीजी पावर जो मुरुगप्पा ग्रुप है वो पैकिंग यूनिट लगा रहा है गुजरात में। माइक्रॉन यूएस की कंपनी है, दुनिया में सबसे बड़ी मेमोरी कंपनी, वो यूनिट लगा रहे हैं गुजरात में। और उसके अलावा केन्स है एक कंपनी, वो भी एक पैकिंग यूनिट लगा रहे हैं गुजरात। तो ये 5 अभी अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रपोजल है। दिस इज अ रैपिड प्रोग्रेस, बहुत ही सेटिस्फाइंग और अच्छी प्रोग्रेस है। पर हम समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने आज फिर से दोहराया, लाल किले से भी उन्होंने कहा था कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सरकार प्रयास कर रही है विभिन्न मोर्चे पर। तकनीकी रूप से जो नए छात्र हैं उनके लिए साथ जोड़कर, आईआईटी के विभिन्न संस्थानों के साथ जोड़कर उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, आपने कहा कि दुनिया के 8वां देश हम बने हैं, तो अन्य जो अगुआ देश हैं उनके सामने वर्तमान काल में हमारी क्या स्थिति है और हम किस रूप में उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि 20% जो दुनिया के डिजाइनर हैं सेमीकंडक्टर के, वो इंडिया में, तो कैपेबिलिटी तो है हमारे पास। अब कैपेबिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे फैब्स है और पैकिंग यूनिट्स है, उसके लिए हमें वर्कफोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, ना केवल भारत के लिए बट सारी दुनिया के लिए। बिकॉज हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अभी ये इंडस्ट्री डबल होने जा रही है 5 साल में। दुनिया में बहुत सारी नई फैब्स आ रही है, क्योंकि दुनिया में अब जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, यूएस और उसके एलाइज हैं, जापान है, कोरिया है, ताइवान है, यूरोप है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो
खास करके चीन से, वहां से जो टेक्नोलॉजिकल सुपेरिटी है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की, वो कायम रहे। बिकॉज वो टेक्नोलॉजी सुपेरिटी जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका की है सेमीकंडक्टर्स की। बिकॉज एज आई सेड, दिस इज द ब्रेन। तो ब्रेन तो जाहिर है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो इसलिए इसमें सुपेरिटी लेना बहुत जरूरी है कि वो मेंटेन हो और हम आगे रहें डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। तो भारत को दुनिया का आधा जो वर्कफोर्स है, इंक्रीमेंटल वर्कफोर्स, क्योंकि ये सब देश, इनमें वर्किंग एज बहुत ज्यादा हो गई है और पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट बहुत कम है, बहुत एजिंग पॉपुलेशन है, और वहाँ के लोगों की अभी ऐसी कोई रुझाव भी नहीं है कि लैब में जाके काम करें। जैसे वो स्पेस में जाना है उस तरह का होता है, ये जीरो मॉइस्चर होता है और स्पेस सूट डाल के आप अंदर काम करते हो। तो बहुत हाईटेक काम है, बट ये मेहनत का काम जो हम लोग कर सकते हैं। भारत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दुनिया का सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स 50% वो इंडियंस हो। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बुनियादी ढांचा, जिसकी आप कह रहे हैं कि बहुत उन्नत किस्म का काम होता है, हमारे पास दिमाग भी है और हमारे पास भूख भी है, यानी हमारे पास श्रम यानी लेबर भी है और हमारे पास ब्रेन भी है। ऐसे में निवेश यानी विदेशी निवेश की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। किस रूप में यह संभव हो सकेगा और दुनिया के किन देशों के साथ तालमेल की संभावना निवेश के स्तर पर, या कह लें कि उद्योगपतियों के साथ निवेश के स्तर पर आप देख रहे हैं कि संभावना बन रही है? माइक्रॉन पूरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो बाकी कंपनियां हैं ये जॉइंट वेंचर्स हैं फॉरेन कंपनीज के साथ। हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारी कोर आत्मनिर्भरता का सवाल है। जैसे हमारी एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री है या स्पेस है, उस पे हमें लॉन्ग रोप ऑफ इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है, बिकॉज ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होते हैं और देश की सर्वाइवल के लिए और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। सेमीकंडक्टर्स हमारी न केवल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, बट वैसे भी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी। तो इसलिए एक विन विन एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, जिसमें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है जी और स्टेट गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छे स्टिमुलस प्रोग्राम के साथ इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा हम इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से हम प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यान रखते हुए आपसे समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार का इरादा है कि इस दशक के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को $500 बिलियन का उद्योग बन जाए, ये सरकार का इरादा है, और 60 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। क्या आपको लग रहा है कि हम ऐसा कर पाएंगे? ये जो हमारी इंडस्ट्री है, हम और सरकार एक दूसरे को दो नहीं मानते हैं, हम एक ही एंटिटी के हिसाब से चलते हैं। ये सारे नंबर इंडस्ट्री ने कंसल्टेशन करने के बाद एग्री किया है सरकार के साथ, तो ये ऐसे कोई ऑफ द कफ नंबर नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी पिछले 7-8 साल में 2100% ग्रोथ हुई है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में। 18,000 से 4,20,000 करोड़ की ग्रोथ हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ हुई है 400%। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 500 बिलियन, ये टीम इंडिया ने बैठ के ये टारगेट बनाया है। इसमें सब जो भागीदार हैं, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब एक टीम की तरह काम करके इसको रियलिटी बनाएंगे। श्रोताओं की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सेमीकॉन इंडिया 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेमीकंडक्टर विशेषज्ञ पंकज मोहिंद्रू। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।